भारत की राजधानी नई दिल्ली का दिल कहे जाने वाला ये इलाका फिलहाल एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। यहाँ पुरानी इमारतों की जगह दर्जनों नई इमारतें बन रही हैं, जिसमें नया संसद भवन, मंत्रालयों के लिए ऊंची इमारतें और भी बहुत कुछ शामिल है। दरअसल ये सब कुछ नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। ब्रिटिश दौर में बनाए गए इस जिले को नया रूप देने वाली ये परियोजना 2019 में शुरू हुई थी और 2026 तक पूरी हो जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। सरकार का ये भी दावा है कि इससे शासन व्यवस्था और बेहतर होगी और विरासत भी सुरक्षित रहेगी। शुरुआत में सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट का एक अनुमानित खर्च बताया था 20,000 करोड़ रुपए। हाल ही में संसद में सरकार ने माना कि इसकी लागत बढ़ गई है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितनी बढ़ी है। आगे चल के ये इलाका एग्जीक्यूटिव एनक्लेव कहलाएगा, यानी प्रधानमंत्री का कार्यालय पीएमओ यहाँ होगा। पीएमओ के अलावा और भी कई इमारतें इसके अंदर होंगी। इसके ठीक बगल में प्रधानमंत्री का नया आवास भी बनना है। क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने सूचना अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक आवेदन किया। इसमें हमने प्रधानमंत्री के नए आवास, उपराष्ट्रपति के नए आवास और दफ्तरों पर होने वाले खर्च की जानकारी मांगी। पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में अब तक कितना खर्च हुआ है उसकी भी जानकारी मांगी। कई महीनों तक लगातार कोशिश करने के बाद हमें CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से ये 2 पत्र मिले। ये विभाग आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का हिस्सा है और ये दोनों संगठन साथ मिलकर सेंट्रल विस्टा परियोजना की देखरेख कर रहे हैं। सरकार के जवाब से 3 बातें सामने आई। पहली बात, प्रधानमंत्री के नए आवास के निर्माण की लागत सरकार नहीं बताएगी। सरकार का तर्क है कि ऐसा करने से देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता पर असर पड़ेगा। दूसरी बात, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में CPWD ने कहा कि परियोजना की कुल लागत, खर्च और समय सीमा से जुड़ी जानकारी मांगने वाला सवाल वेग या अस्पष्ट है, इसीलिए इस पर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। तीसरी और आखिरी बात, उपराष्ट्रपति का एनक्लेव जिसमें उनका आवास और दफ्तर दोनों शामिल हैं, उस पर काम खत्म हो चुका है, लेकिन इससे जुड़े सवालों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। तो जहां एक तरफ बदलाव जारी है, वहीं क्या सरकार जनता को जानकारी देने का कर्तव्य निभा रही है?